हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 6B मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और आप में से कई लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पहले आगे कई लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सरसाइज आती है, रिवीजन एक्सरसाइज है तो आगे आगे करते होंगे। अगर आपको उस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको मुझको फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे मुझको इसके बाद 6C एक्सरसाइज पढ़ानी है, ठीक, तो 6C एक्सरसाइज आप पहले से कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है, ठीक, तो फिर वो क्वेश्चन आप मुझको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि मैं जो यहां से अपने मन से क्वेश्चन चूज करता हूं वो मैं आपके द्वारा जो चूज किए हुए क्वेश्चन है वही बता दूंगा। तो इस तरह से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक। तो चलिए एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6B वैसे भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जिसको नहीं आती है तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन बेसिक मेथड से बताऊंगा, मतलब कि बिल्कुल जैसे आपको करना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आपको आने लगा है तो आप स्पीड में फिर उस एक दो मेथड को स्किप करके भी कर सकते हैं। देखिए पहले इसको अच्छे से समझिएगा जिसको नहीं आता है। यहां पर सबसे पहली बात, इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला इसका क्या काम होता है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है पहले उसको लिखेंगे 5x, फिर आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, लगाना लगाइए, न लगाना न लगाइए। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पर ब्रैकेट लिखा है उसको वैसा का वैसा ही उतार दीजिए, उतार दिया। फिर यहां पर जो सेकंड टर्म लिखा है +7, तो +7 का पूरा पूरा +7 ही आप लिखेंगे। यहां पर अगर -7 होता तो आप -7 लिखते, यहां पर +7 है तो आप +7 लिखेंगे, और फिर ये वाला टर्म आप दोबारा से उतार दीजिए, उतार दिया। फिर उसके बाद आप जैसे ये वाला टर्म देख रहे हैं, ये दोनों टर्म देख रहे हैं, तो इन दोनों टर्म में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी, ठीक। तो यहां से फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं। क्या होता था, a मल्टीप्लाई b प्लस c का क्या खुलता था, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। मतलब इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में भी बताया था ना, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक एक चीज शो करेंगे। कैसे, सबसे पहले 5x का मल्टीप्लाई 3x से हो गया। अगर यहां पर कोई भी माइनस साइन में होगा तो आप तुरंत इसमें आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि माइनस साइन यहां पर मल्टीप्लाई के जस्ट बगल में लिखा जाएगा तो अच्छा नहीं दिखता। फिर यहां पर जो प्लस लिखा है आप उसको लिख लीजिए, फिर 5x मल्टीप्लाई और 4 लिख लीजिए, हो जाएगा। मतलब कि पहले 5x का 3x में, फिर 5x का 4 में। फिर यहां पर प्लस लिखा है तो आप प्लस लिखिए, और फिर 7 का मल्टीप्लाई इसी तरह 3x में और 7 का मल्टीप्लाई 4 में। तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3x, प्लस लिखा है तो प्लस, और 7 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब जो मल्टीप्लाई है उनको सॉल्व कर लीजिए। क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, और ये x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बताया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर कांस्टेंट का 5 4 जा 20, और x है तो x ही रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 7 3 जा 21, x है तो x, और प्लस 7 4 जा 28, तो 28। इतना हो गया। अब ये आंसर नहीं है, अब आपको लाइक टर्म चेक करना है। लाइक टर्म का मतलब कि अगर x स्क्वायर है तो कहीं पर x स्क्वायर है, नहीं है। यहां पर x है तो क्या कहीं पर x है, हाँ है, ये देखिए, है ना। तो यहां पर फिर हम लाइक टर्म में ऑपरेशन कर देंगे, मतलब कि उनको प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस। तो 20 में 21 जोड़ेंगे कितना आएगा, 41x प्लस 28, और आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। और इसमें मैं एक बात और बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज 6 यूनिट चल रही है, इसके जस्ट बाद जो 7 यूनिट है इसके बाद वही पढ़ाना है, और उसमें हमको फैक्टराइज करने को कहा जाएगा। तो फैक्टराइज करने का जो मेथड होगा तो क्वेश्चन ये बन जाएगा और आंसर ये निकालना होगा। मतलब कि जस्ट यूनिट 7 इसकी जस्ट अपोजिट है, और फिर वहां पर क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, थोड़े क्या, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो फिर इस वजह से इसको भी ध्यान से पढ़िएगा और आने वाली एक्सरसाइज को भी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर माइनस साइन आ गया ना माइनस साइन। तो इस माइनस साइन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको देखिएगा, करते हैं। अब बेसिक मेथड नहीं, अगर आपको करना है तो बिल्कुल आप उसी तरह से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम हमको ज्यादा नहीं लेना है, तो इस वजह से आइए करते हैं। क्या करेंगे, पहले 2x का मल्टीप्लाई 4x में, माइंड में करिए।
2 4 जा 8 x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं ना, इस तरह से। फिर 2x का मल्टीप्लाई -3 में पूरा माइनस प्लस का ध्यान देना है, ये +2 -3 तो -6, 2 3 जा 6, इसमें एक x है, इसमें एक भी नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा x। आगे सबको समझ में। फिर इसके बाद इसी तरह इस 5 का 4x में, तो 5 4 जा 20 और दोनों पॉजिटिव के हैं तो +20, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, इसमें x है तो x आ जाएगा। फिर इसी तरह से 5 का -3 में, तो 5 का -3 में करेंगे तो -15 आ जाएगा। आगे सबको समझ में। फिर लाइक टर्म में देखिए, ये x स्क्वायर था, इसका कोई नहीं है तो 8x स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर -6 + 20x, तो माइनस प्लस का माइनस, 20 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 14, वो भी प्लस का क्योंकि 20 बड़ा है, और x आ जाएगा और फिर -15 है तो -15, ये इसका आंसर हो गया। आगे समझ में सबको। तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता इस तरह से, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता ही दिया। ठीक, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ठीक, इसमें दोनों साइड माइनस भी आ गया, और क्या कहते हैं, इसमें ये क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज है क्योंकि यहां पर वैसे भी पहले से ही इसमें स्क्वायर लगा हुआ। देखिए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर पहले एक्स स्क्वायर का किस में करेंगे, एक्स में, तो यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, तो कितने x हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो जाएंगे, तो इसमें आप याद करिए पावर एंड एक्सपोनेंट वाली एक्सरसाइज। क्या कहा था कि जब कभी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहां पर x हो रहा है, अगर आप रफ में ध्यान देंगे, इसमें पावर नहीं लिखी, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पावर 1 होगी। जब बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर्स क्या हो जाती है, जुड़ जाती कि नहीं। तो फिर यहां पर वही x की पावर 3 आ गया। और नहीं तो फिर आप ऐसे ही काउंट कर लिया करिए, यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, तो 3x बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। फिर x स्क्वायर का a में करेंगे, तो दोनों अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं, लेकिन a नहीं है। कैसा a है, माइनस का a है, तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का a क्या हो जाएगा, -ax स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह से -a स्क्वायर का x में करेंगे, तो फिर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और a स्क्वायर x है तो a स्क्वायर x हो गया। फिर इस -a स्क्वायर का -a में करेंगे तो माइनस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, और यहां पर 2a है, ये 1a है, तो यहां पर a की पावर 3 आ जाएगी। इसके बगल में 3a ना लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, वो ऐड होने में होता है, ऐसे पावर्स में होता है। अब लाइक टर्म में चेक करिए, ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, ये x है, और ये x की पावर 0 है, मतलब कि x नहीं है। तो इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो मतलब कि यही आंसर है। आगे सबको समझ में। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर में या आपके आंसर शीट में, ठीक, आंसर शीट में अगर इस तरह लिखा हो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स a स्क्वायर प्लस a क्यूब, ये भी आंसर सही है। क्यों, क्योंकि चाहे हम 2 × 3 लिखें और चाहे 3 × 2 लिखें, आंसर तो सेम आता है ना। तो यही चीज यहां पर भी है। अगर ये आगे पीछे लिखो तो इसमें घबराइएगा नहीं कि आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, क्योंकि बहुत गलत फिर आपका इस तरह से होता जाएगा। कई बार तो इसमें जो टर्म होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब कि एक्स क्यूब उठा के यहां पर रख दे, ए क्यूब यहां पर रख दे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा हो, आपको अपना सही लग रहा हो, आंसर बिल्कुल ना मैच कर रहा हो, तो एक बार मुझको भेज दिया करिए, मैं चेक कर लूंगा। ठीक, फिर उसके बाद आइए, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अपॉन में दे दिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, करना बिल्कुल उसी तरह से। x की पावर 4 का x में करेंगे तो ये 4x है, और ये 1x, तो x के पावर 5 आ गया। ठीक, फिर x की पावर 4 का 1/x में करते हैं, तो आप इसको रफ में कर लीजिए। क्या करेंगे, x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/x। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x। x की पावर 4 को ओपन कर दिया, फिर 1x कट गया, कितने x बचे 3x, वो भी सब पॉजिटिव है तो x की पावर 3।
मतलब आ रहा है ना आपको समझ में क्या कि जब ऊपर और नीचे दोनों सेम वेरिएबल होते हैं तो जब डिवाइड में होता है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो इसी वजह से 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर 3 आ गया। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रफ में ऐसे ओपन करके कर लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब 1 अपॉन एक्स के पावर 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, मतलब पहले इसका इसमें कर दिया, अब इसका इसमें करेंगे तो फिर वही चीज दिमाग में खोल लीजिए क्या कि नीचे 4 बार एक्स आ जाएगा, ऊपर एक एक्स रहेगा तो नीचे केवल एक्स के पावर 3 बचेगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा क्योंकि कोई निगेटिव साइन तो है नहीं। नीचे एक्स के पावर 4 नीचे एक्स के पावर 1 तो 1 अपॉन नीचे एक्स के पावर 5। आ गया होगा समझ में सबको? आ गया सबको समझ में? फिर इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 3 टर्म दिए गए हैं। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। इसमें ये 3 टर्म आ गए, 2 टर्म का मल्टीप्लाई करना बिल्कुल उसी तरह से है। क्या पहले 9x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 9 1 जा 9 और यहां पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, 2 2 फिर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 9x के पावर 4। फिर 9x स्क्वायर का -3 में तो 9 3 जाए 27, वो भी किसका माइनस का आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इसमें है केवल तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर में माइनस में जानबूझ के बोल देता हूं ताकि आपकी भी हैबिट पड़ जाए माइनस प्लस देखने की, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे, माइनस प्लस नहीं देखेंगे आंसर गलत माना जाएगा। तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस एक्स का -3 में तो प्लस 3x, मतलब पहले 9x स्क्वायर का दोनों में, फिर माइनस एक्स का इन दोनों में। अब जो 15 बचा उसका इसमें और फिर उसका इसमें, लास्ट टर्म बचा तो लास्ट टर्म को भी उसी तरह करवा देंगे। क्या हो जाएगा प्लस 15 का एक्स स्क्वायर में सिंपल सा कोई साइन का नहीं तो 15x स्क्वायर, फिर 15 का -3 में तो -45 हो जाएगा इतना। अब लाइट टर्म छांटिए, यहां पर x की पावर 4 कहीं है नहीं है तो 9x की पावर 4। फिर देखिए x स्क्वायर और यहां पर भी क्या है x स्क्वायर, मतलब कि इन दोनों में ऑपरेशन होगा, ये -27 ये +15 तो प्लस माइनस का माइनस, 27 फिर 15 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में 5 काटा 2, फिर 2 में 1 काटा 1, अब माइनस का बड़ा है तो यहां पर ये आ जाएगा। आ गया सबको समझ में? और x स्क्वायर था तो क्या आ गया x स्क्वायर। फिर ये देखिए x क्यूब कहीं नहीं है तो -x क्यूब, फिर 3x कहीं नहीं है सिंगल x तो वो ऐसे ही -45। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन एक सजेशन मेरी तरफ से आप अपने लिए ले लीजिए। सजेशन क्या है कि इसमें हमेशा आप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए तो उसमें ये चेक कर लीजिए कि जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए दिखे। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले 9x की पावर 4, फिर -x क्यूब, फिर -12x स्क्वायर प्लस 3x -45। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से अच्छा दिखने लगता है इक्वेशन, और इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है अगर करना पड़े। यहां पर देखिए 4x है, 3 2 1 0 हो गया। अच्छा, ऐसे 4 2 3 1 0 ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से आप अपनी हैबिट डाल लीजिए कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स के जो पावर है उसमें नोट करना है। ठीक, फिर इसके बाद आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 3 टर्म दे दिए गए हैं। इसको भी सेम उसी तरह करना है, लेकिन आइए थोड़ा स्पीड से करते हैं। 9x स्क्वायर का x स्क्वायर में करेंगे तो क्या बन जाएगा 9x की पावर 4 हो जाएगा। फिर 9x स्क्वायर का -x में तो -9x की पावर 3, फिर 9x स्क्वायर का -1 में तो -9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर -x का x स्क्वायर में तो -x क्यूब, फिर -x का -x में तो +x स्क्वायर, फिर -x का -1 में तो +x, माइनस प्लस का ध्यान देते जा रहे हैं ना। फिर +15 का x स्क्वायर में तो +15x स्क्वायर, फिर +15 का -x में तो -15x,
अब +15 का -1 में तो -15। आगे सबको समझ में? लाइक टर्म छांटिए, यहां पर x की पावर 4 कहीं नहीं है तो 9x की पावर 4, फिर x के पावर 3 मतलब x क्यूब कहीं नहीं, -9x3, ये -x3 का मतलब -1x3, तो -9 -1 तो -10x3, फिर x स्क्वायर तो -9 + 1 -8 + 15 तो प्लस का 7, तो यहां पर कितना आ जाएगा 15 है, और वैसे भी अगर निकालना चाहे तो प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, 15 में 1 जोड़ा तो 16 और 16 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 16 में 9 7, तो 7x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा, अब x टर्म बचा तो ये x, ये -15x तो -14x और फिर उसके बाद सिर्फ क्या बचा -15 हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, x के पावर 4, ये एक टर्म था -9x3 -x3 और तो कहीं x3 है नहीं, तो -9 -1 -10 और 9x स्क्वायर, तो यहां पर -8x स्क्वायर, -8 + 15 तो +7, फिर उसके बाद x वाला टर्म, तो यहां पर x वाला टर्म कहीं नहीं है, ये x है, ये x है, माइनस प्लस का माइनस, ये इसका आंसर हो गया। आगे समझ में? और अगर आपने यहां पर कहीं पर भी माइनस प्लस की मिस्टेक की तो आप ये समझ लीजिए इनमें से कोई टर्म आपके मैच नहीं करेंगे। और चेक कर लीजिए, ये x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में जा रही है, तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में? तो आप इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी एक्सरसाइज क्लियर होगी, और इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी टफ है, तो उसको तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा ही पढ़िएगा। तो बस आपका आज का वर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 6B तक अपनी पूरी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना।